साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं एक्शन मुंबई न्यूज। अंधेरी वेस्ट वर्सोवा विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हैं और यहां के चुनाव प्रभारी उत्तर प्रदेश बनारस के विधायक रमेश जायसवाल पूरी तरह से सक्रिय हैं। इसी दौरान भाजपा नेता एसएम खान के कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रमेश जायसवाल, एसएम खान और भाजपा युवा नेता संदीप यादव सहित तमाम लोग सम्मिलित हुए और इस दौरान वक्ताओं ने भारती लवेकर को जिताने की अपील की और विधायक रमेश जायसवाल का स्वागत भी एसएम खान द्वारा किया गया। देखिए एक विशेष रिपोर्ट हमारे संवाददाता कन्हैया लाल यादव से। उत्तर प्रदेश की सरजमीन से आए हुए मेरे बड़े भाई माननीय विधायक जी जायसवाल जी, मैं मुंबई में और खासकर वर्सोवा विधानसभा में इनका हार्दिक स्वागत करता हूं। पार्टी ने वर्सोवा विधानसभा की उत्तर भारतीय व अकलियतों को एक साथ और एक मकाम पर खड़ा करने के लिए जायसवाल जी को एक जिम्मेदारी दी। उसी को जिम्मेदारी को देखते हुए बीजेपी कार्यालय मेरे पर आए हैं। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और वर्सोवा विधानसभा की जनता माननीय विधायक जी का स्वागत करती है और हमें उम्मीद है कि जो उत्तर प्रदेश की सरजमीन से महाराष्ट्र के अंदर कदम रखे हैं वो वर्सोवा विधानसभा में जीत हासिल कराकर वापस उत्तर प्रदेश जाएंगे और ये पैगाम लेके जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने भारतीताई लवेकर को वर्सोवा विधानसभा से जीताकर विधानसभा में भेजी है और हम इनसे मांग करेंगे कि हमारी बहन को तीसरी बार विधायक बनने के बाद मंत्री बनाई जाए। सर, बहुत निर्णायक वोट है आनंद नगर में। जिस एरिया में आपका ऑफिस है, स्लम एरिया है, कहीं न कहीं एक प्रत्याशी के निर्णायक भूमिका यहाँ के लोग निभाते हैं। आपकी काफी पकड़ है, आपके हर प्रोग्राम में 10,000, 5,000, 10,000, 8,000 की भीड़ होती रहती है। तो क्या वो सारे आपके साथ इस बार चुनाव में हैं? देखिए, मेरी लाडली बहनें एसएम खान के साथ हैं, रहेंगी। इलेक्शन आएंगे जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एसएम खान एक है, उनको मालूम है मेरी लाडली बहनों को। और 100% मेरी लाडली बहनें मेरे विधायक जी के कहने पर और मेरे कहने पर पार्टी को वोट डालेंगी और भारतीयता लवेकर को जीत हासिल करके विधानसभा में भेजेंगी। सर, इस बार का चुनाव कठिन इसलिए भी है क्योंकि शिवसेना की राजुलताई और कांग्रेस के बलदेव खोसा एक साथ घूम रहे हैं। दोनों का मत मिला के सिर्फ 67,000 पिछले चुनाव में हुआ था, जबकि वहीं भारतीताई 41,000 वोट पाके विजयी हुई थी। तो आपको नहीं लगता कि इस बार चुनाव बहुत टफ हो रहा है? देखिए, हमें कोई टफ नजर नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कोई इलेक्शन टफ नहीं है। हम लोग वर्सोवा विधानसभा से नहीं, पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भी होंगे, ये हमारी अपेक्षा कार्यकर्ताओं की है और उसकी लीड हमारे माननीय फडणवीस जी कर रहे हैं और आने वाले टाइम पे मुख्यमंत्री हम उनको देखना चाहते हैं। इसी को देखते हुए हमारे भाई यूपी से आए हैं और यूपी से एक पैगाम महाराष्ट्र के अंदर दे रहे हैं, उत्तर भारतीयों के अंदर, कि एकजुट होकर, जैसे मोदी जी ने नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबसे विश्वास, उसी को देखते हुए आज मेरे बड़े भाई मेरे बीजेपी के कार्यालय, माइनॉरिटी के कार्यालय में बैठे हैं। इसी मैसेज को हम लोग आगे लेके जाएंगे और भारतीयताई को जिता कर रहेंगे। विधायक जी, मेरा सवाल आपसे होगा, आप उत्तर प्रदेश से आए हैं, वर्सोवा की जिम्मेदारी आपको उत्तर प्रदेश शासन से और सरकार से मिली है। कैसा लगा आपको वर्सोवा घूम करके और क्या प्रतिक्रिया निकल के आई कि इस बार चुनाव किसके झोली में जाएगा? सबसे पहले तो मैं काशी की धरा से हूँ। मेरा नाम रमेश जायसवाल है। मैं काशी के मुगलसराय विधानसभा से विधायक हूँ। मैं सबसे पहले वर्सोवा के सारे लोग, जितने भी लोग सम्मानित देवतुल्य यहाँ की जनता है, यहाँ के सम्मानित लोग हैं, मैं सभी को काशी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। उनको सबको मैं प्रणाम करता हूँ और मैं महाराष्ट्र की सारी जनता को भी काशी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। हम सब लोग यहाँ विधानसभा चुनाव के निमित्त यहाँ आए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को वर्सोवा चुनाव में मुझे उतारा है। मैं यहाँ के भौगोलिक स्थिति को देखा, सारी चीज़ों को मैंने देखा तो मैंने महसूस किया कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है, कार्यकर्ताओं में देश के प्रति समर्पण का भाव है और प्रत्याशी
भारतीताई लावेकर जो लगातार 2 कार्यकाल 10 वर्षों तक इस क्षेत्र के लोगों की सेवा की है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश के उपाध्यक्ष एसएम खान जी के कार्यालय में मैं मौजूद हूँ। और एसएम खान जी ने जिस तरीके से भारत सरकार की सारी योजनाओं को आम जन तक पहुँचाया, इसमें लाडली बहना योजना है, हमारा गरीबों को अन्न देने की योजना है, हमारा राशन कार्ड पे गरीबों का नाम होना चाहिए, स्लम एरिया के जितने भी लोगों को सारे के तहत बिल्डिंग्स मिलने चाहिए, भवन मिलने चाहिए, आवास मिलने चाहिए। उन सारी चीज़ों के साथ साथ एक नैतिकता और एक सम्मान के साथ जीने की जो भारतीय जनता पार्टी ने एक इच्छा, अपनी इच्छा आम जनमानस के साथ जोड़ी है, इस सभी को बराबर तरीके से जीने का, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और मैंने महसूस किया कि एक हमारा भाई एहसन खान लगातार तेज़ी से अपने समाज के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्र हित में सोचने वाले सारे लोगों के साथ मिलकर जिस तरीके से इस गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ मैंने बहुत अच्छी तरह पता लगाया है। इनके साथ इनके हर कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ते हैं, इन पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। और मेरे आने के बाद जिस तरीके से नीचे हमारी बहनें, हमारी लाडली बहनें, हमारे घर की माताएं बहनें जिस तरीके से मेरा सम्मान, मेरा स्वागत उन्होंने किया, इस बात का वो प्रमाण था कि निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव की 20 तारीख को जो एक मतदान का दिन है, एक अस्तित्व का दिन है, एक निर्णायक दिन के रूप में हम 20 तारीख को देखते हैं। निश्चित तौर में बहुत ही बेबाकी से कह सकता हूँ कि वर्सोवा का चुनाव हमारे बल पर हम यहाँ का चुनाव जीतेंगे और ये जीत के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी के और हमारे महायुति के गठबंधन को यहाँ सरकार बनाने का अवसर मिलेगा। और यह सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नक्शे कदम पर, उनके विचारधारा पर चलेगी और देश उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, देश आजाद होने के बाद पहली बार देश में ऐसा कोई प्रधानमंत्री आया जिसने कहा कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रह न रहे, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ ये माँ भारती तुम्हें कुछ और दो। इस भाव के साथ काम करने वाला पहला प्रधानमंत्री भारत के इस धरा पे आया, जिसके आने के बाद उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, भारत के लोगों को मान सम्मान से जीने का हक दिलाना है, विश्व पटल पर भारत की मर्यादा को बढ़ाना है, भारतीयों के मान सम्मान की चिंता करनी है। उन्होंने कहा कि 2047 का भारत विकसित भारत के रूप में हम सब देखना चाहते हैं। उन्होंने देश के हर नौजवानों को, देश के हर लोगों को, माताओं को, बहनों को, बच्चों को, देश के हर नागरिकों से आह्वान किया कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। आपको मैं बताना चाहूंगा ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हुआ। एक ईमानदार नेतृत्व का प्रधानमंत्री, एक ईमानदार व्यक्तित्व का प्रधानमंत्री पहली बार देश को मिला है। और जिस तेज गति से 2014 के लोकसभा इलेक्शन के बाद भारत की तस्वीर और भारतवासियों का तकदीर जिस तेज गति से बदला है, इस बात का भरोसा मैं कर सकता हूं। और मैं आपको ये बता सकता हूं कि किसी कीमत पर भी हम सारे के सारे लोग राष्ट्र की एकता, अखंडता को परिलक्षित करते हुए भारत की राष्ट्रीय राजनीति में विश्व पटल पर भारत के मान सम्मान बढ़ाएंगे। और ऐसे मेरे भाई, मेरे योग्य भाई, जिनके साथ तमाम लोग जुड़े हैं, एहसन खान भाई जैसे लोग हैं जिन्होंने आह्वान किया इस सारी चीजों को छोड़कर देश के लिए कुछ करना है। अब इस बात का चुनाव, इस बार का मतदान देश के नाम होने वाला है। इस नाते सारे लोगों का आह्वान हम दोनों भाई मिलकर आज यहाँ करते हैं। मैं गंगा जमुनी तहजीब के नाते काशी से आया हूँ और गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाने का पैगाम हमारे भाई एहसन खान ने दिया। ये पैगाम यही वर्सोवा तक नहीं, यही महाराष्ट्र तक नहीं, बल्कि पूरे देश में जाने वाला है कि हम सब लोग देश को बढ़ाने के लिए, देश की एकता अखंडता को परिलक्षित करने के लिए, देश में तफरका पैदा करने वाली ताकतों को ध्वस्त करने के लिए हम सब लोग एक साथ काम करने वाले हैं। 1 लाख मोहब्बत से देश को आगे बढ़ाएंगे, एक समृद्ध भारत की परिकल्पना को मूर्त रूप देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वर्सोवा की देवतुल्य जनता इस बार पुनः आप भारतीताई लावेकर को कमल के फूल के निशान के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाकर अपने इस भाई को, अपने इस भाई के मान सम्मान को बचाने का काम करेंगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम सब आपके साथ खड़े हैं और हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि जैसे हम लोगों ने आपसे वादा किया, उस वादा को विकास के साथ पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नहीं सर, बात ये होगी चूंकि एसएम खान साहब अल्पसंख्यक कोटे से बीजेपी में नेता हैं, यही शिवसेना से अल्पसंख्यक के चेहरा हारून खान जी चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं एमआईएम के कैंडिडेट रईस लश्करिया हैं। तो एसएम खान जी, आप कितनी बड़ी जिम्मेदारी, कितनी बड़ी चुनौती इस बात को लेते हैं कि 2 अल्पसंख्यक चेहरे ऑलरेडी चुनाव लड़ रहे हैं, तीसरा जो भाजपा में चेहरा है वो आप हैं,
तो कितना बड़ा चुनौती लेते हैं इस चीज को? देखिए, उदय ठाकरे ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया, वो भारी है, वो अंधेरी से आते हैं यहाँ लोकल। एमआईएम का कोई मतलब नहीं है 2-5 हजार वोट काटने वाला है, और वो भी कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस ने 1947 से लेकर आज तक मुसलमानों के कंधे में बंदूक रख के एक दूसरे को लड़ाया और वोट हासिल की है। अभी हिंदुस्तान का मुसलमान समझ चुका है कि कांग्रेस के बहकावे में ना आके जो पार्टी काम कर रही है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास कर रहे हैं, ऐसे लीडरशिप को मुसलमान वोट देगा। ये आपको मैं वादा करता हूं, ना कि किसी भारी कैंडिडेट को, ना एमआईएम को मुसलमान वोट देने वाला, ना उदय ठाकरे को मुसलमान वोट देने वाला। यहाँ वोट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगी, नरेंद्र मोदी जी को पड़ेगी, और माननीय फडणवीस जी को वोट पड़ेगी, और भारती ताई लवेकर को वर्सोवा विधानसभा से जीतकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, अदर जितने भी तबके हैं, सारे बीजेपी को वोट देके भारती ताई लवेकर को बहुत बहुमतों से जिताकर भेजने वाले हैं। ये पक्का वादा है। जायसवाल साहब, मेरा सवाल आपसे भी यही होगा, चूंकि आप वर्सोवा में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। जिस तरह से शिवसेना के हारून खान और एमआईएम के रईस लश्करिया चुनाव लड़ रहे हैं अल्पसंख्यक कोटे से, और वहीं एसएम खान की भूमिका कितनी निर्णायक होगी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने अभी बहुत बेबाकी से अपने भाई, अपने मित्र एहसन खान जी के स्टेटमेंट को सुना, देखा, और संदेश भी इनका था। हमारे यहाँ राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव के साथ लोग काम करने वाले हैं। आज एहसन खान साहब का ये जो स्टेटमेंट है, वो सिर्फ वर्सोवा विधानसभा पे नहीं, पूरे देश के लिए संदेश होने वाला है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं लगातार लगभग 20-25 दिन से इसी वर्सोवा विधानसभा की गली गली में घूम रहा हूँ। जिस तरीके से लोगों का भाव है, जिस तरीके से लोगों का समर्पण है, जैसे लोगों का विश्वास देश के सिर्फ प्रधानमंत्री के ऊपर है, मैं ये बात बड़े ही बेबाकी से कह सकता हूँ कि एहसन खान जी ने जो कहा है वो सत्य होकर रहेगा। और यहाँ भारती ताई लवेकर रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगी। सारा रिकॉर्ड पिछला टूटेगा और भारती ताई लवेकर इस बार चुनाव जीतेंगी, यह बात तय है। और कुछ आप अपील करना चाहें एसएम खान साहब और वासियों से, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरी वर्सोवा विधानसभा की जनता से यही दरखास्त है, गुजारिश है, हाथ जोड़कर विनती है कि भारती ताई लवेकर को तीसरी बार वर्सोवा से जिताएं, और हमारी कोशिश होगी बड़े लीडरों से कि इनको मंत्री बनाएं, और वर्सोवा विधानसभा को एक खूबसूरत विधानसभा बनाकर हम लोग मेहनत कर कर आवाम को देंगे। और आवाम का जो भी काम होगा मेरी बहन करेंगी, मेरी बहन से बचेगा तो एहसन खान करेगा, हम सब मिलके आवाम का काम करेंगे। हम 20 तारीख को, मेरी गुजारिश है कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर भारती ताई लवेकर को जिताएं, और महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी को जिताकर हमारी सरकार बनाएं। सेंटर में भी हमारी सरकार रहेगी, महाराष्ट्र के अंदर भी हमारी सरकार रहेगी, तो दोनों मिलकर काम करेंगे। अगर 22 का अगर दूसरी सरकार आ जाती है, तो जो हमने लाडली बहनों का 1500 रुपए देने का वादा किया, वो लोग बंद करने वाले हैं। कांग्रेस और उदय ठाकरे वो बंद कर देंगे, तो हमारी बहनों को नुकसान होगा। तो मेरी बहनों से गुजारिश है कि इस जो हमारी सरकार ने 1500 लाडली बहनों के लिए देने का काम कर रही है, वो आगे भी हमारी सरकार करती रहेगी। अभी 1500 दो है, आने वाले टाइम पे जब हमारी दूसरी सरकार बनेगी तो ये हम 3000 करने वाले हैं, हमारी सरकार के लीडर करने वाले हैं। मेरी गुजारिश है कि बहनें बहकावा में ना आए कांग्रेस के, और कांग्रेस ये जो आपकी जो 1500 की स्कीम है वो बंद कर देगी। मेरी रिक्वेस्ट है कि 20 तारीख को बीजेपी को जिताकर एक पैगाम दे। कुछ कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, छोटे